चैनल एग्जाम जीके पर मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके पर। हम पर डे क्लास यहां पर लेकर आते हैं। रात में 9 बजे से क्लास रोज़ होती है। टेक्निकल इशू के कारण आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, 5 मिनट 10 मिनट। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। जुड़ते जाइए आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके पर। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी जल्दी जल्दी वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और ये लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए सेट किए गए हैं। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आप पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, आप हर एग्ज़ाम के लिए जीके की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करते लाइक ज़रूर करिएगा। सभी जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का। मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं नए स्टूडेंट्स का। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वेलकम संध्या, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई चिंता दुख व्यथा या किसी प्रकार का भी कोई अगर आपको गड़बड़ लग रहा हो तो मुझे बताइए। सही है सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलिए, मेरी तरफ से ऑडियो तो ठीक है, मेरी तरफ से ऑडियो ठीक है। तो शुरू किया जाए क्लास के लिए। रेडी हैं सभी, तैयार हैं? स्टार्ट करें क्लास। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में वर्ण व्यवस्था जो है यह किसके लिए बनाई गई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? राइट आंसर क्या है? गौरव शर्मा, वेलकम गौरव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन को देखते हुए बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी भारत में स्टार्टिंग में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर करते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या है? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। राइट आंसर है तांबा धातु। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपसे पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो अध्यापक होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं। तो उनको जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी हुआ करते थे उनको किस नाम से जानते थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? शेयर करते चलिए। चलिए देख लेते हैं। तो उन्हें हम ऑप्शन नंबर राइट आंसर है श्रमण के नाम से जानते थे। किस नाम से? ऑप्शन नंबर बी श्रमण के नाम से उनको जानते थे। राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइएगा। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? राइट आंसर क्या है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संगीत का उद्गम जो है यह खोजा जा सकता है सामवेद की संहिता में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बतलाइए। कौन सी फसल का ज्ञान तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? सही उत्तर क्या हो सकता है प्रश्न के लिए? वैदिक काल के लोगों को कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुड इवनिंग शहनाज, गुड इवनिंग। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में सैफी जी, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रारंभिक आर्यों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्रारंभिक आर्यों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। आपको पता है जो आर्य थे वो गांव में रहते थे, ना कि नगर में। ग्रामीण सभ्यता थी उनकी, तो आर्य नगर में रहते थे, ये कथन सही नहीं है। आर्य नगरों में नहीं, वो गांव में रहते थे। राइट आंसर, ग्रामीण उनकी व्यवस्था थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए। राइट आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये कथन सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उस कर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उस कर को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या है? वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? राइट आंसर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर भी करते चलिए। वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उसे हम कहते थे बलि। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक काल में जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे
वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था बलि। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या हुआ करता था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या हुआ करता था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या हुआ करता था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वैदिक, तो खेल लो। हाँ तो वो दोस्त घर जाएंगे, उनका घर है भाई, घर पे घूमने जब से खेल रहे होंगे घर गए, दिन भर थोड़ी ना खेलते हैं। 1 घंटा 2 घंटा खेल लिया बस हो गया।